एंड रिसेंटली हमने ये भी देखा है कि काफ़ी जो यंग अडल्ट होते हैं उनको काफ़ी हार्ट इश्यूज के बारे में, मे बी हार्ट अटैक्स हो गया, कार्डियक अरेस्ट तक हो गया जी। तो व्हाट यू थिंक कि क्या कॉमन रीजंस हो सकते हैं? इसका अगर मैं एक वन वर्ड आंसर दूं तो आजकल जो यंग लोगों में हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं या हार्ट के प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, उसका अगर एक सिंगल मोस्ट फैक्टर मैं सोचूं तो वो है इन्फ्लेमेशन। आजकल बॉडी में और हार्ट के वेसल्स में, बॉडी के वेसल्स में इन्फ्लेमेशन ओवरऑल बहुत बढ़ गया है। इन्फ्लेमेशन मीन्स सूजन। सूजन, यस। इन्फ्लेमेशन की बात करें तो वो एक ऐसी चीज है जो हार्ट अटैक को, बॉडी को बहुत प्रोन कर देती है, बढ़ावा देती है। जैसे कोलेस्ट्रॉल एक रिस्क फैक्टर हुआ, बट अगर इन्फ्लेमेशन है बॉडी में तो थोड़ा भी कोलेस्ट्रॉल रहा तो वो ज्यादा इजीली ब्लड वेसल्स में चिपकेगा, ब्लॉक हो जाएगा। हाँ, और इजीली वो जो छोटे छोटे कोलेस्ट्रॉल के प्लाक्स भी रहेंगे वो इजीली रप्चर होंगे अगर वहां पे सूजन बहुत ज्यादा है। तो ये इन्फ्लेमेशन होता क्यों है? ये हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर, जो चीजें हमारे बॉडी में हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगी वो हमको ज्यादा हार्ट अटैक्स के लिए प्रोन करेगी। जैसे नींद बराबर नहीं होना, सो लैक ऑफ एडिक्वेट स्लीप विल कॉज हीट, विल कॉज इन्फ्लेमेशन। ओके। हम ऑक्सीडेटिव फूड ज्यादा लेते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स कम लेते हैं, है ना, जंक फूड, ऑयली फूड, फास्ट फूड। Yes. तो ये ऑक्सीडेशन ज्यादा करता है बॉडी में, अगेन इन्फ्लेमेशन उससे ज्यादा होता है। करेक्ट। स्ट्रेस जो हम ज्यादा लेते हैं, माइंड और बॉडी हमेशा स्ट्रेस्ड रहती है, एंगर इश्यूज बहुत ज्यादा है, तो उन सब चीजों से ये इनडायरेक्टली इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा। स्मोकिंग इज द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर जो इन्फ्लेमेशन करता है, अपार्ट फ्रॉम जो ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स है जो ऑलरेडी है, जैसे डायबिटीज हुआ, कोलेस्ट्रॉल हुआ, थायराइड हुआ। कई बार ऐसे भी होता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नॉर्मल हो पर फिर भी किसी को अटैक आ जाए। सो देयर आर मेनी फैक्टर्स बियॉन्ड कोलेस्ट्रॉल व्हिच कैन कॉज हार्ट अटैक। डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग है, अल्कोहल कंजम्पशन है, मोटापा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ये चीजों से भी उतना ही इम्पैक्ट पड़ेगा जितना कोलेस्ट्रॉल का पड़ेगा हार्ट अटैक से। अगर ये मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स किसी में है सो उसकी रिस्क उतनी कंपाउंड हो जाती है। तो सपोज अगर मुझे मेरे हार्ट के हेल्थ के बारे में जानना हो, मेरी हार्ट की कंडीशन कैसी है, तो क्या कोई ट्रैकर है या फिर कोई डिवाइसेस है जिससे कि मैं पता कर सकूं कि हाउ हेल्दी इज माय हार्ट? रादर देन डिवाइसेस मैं बहुत सिंपल टेक्निक बोलूंगा। अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हो एंड एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज अगर आपको फ्रेश लगता है, इफ यू फील एनर्जेटिक एंड मोटिवेटेड एंड यू फील ओके, यू फील रेजुविनेटेड आफ्टर द एक्सरसाइज, यस, then you can say your heart is healthy. Rather अगर कोई एक्सरसाइज नहीं करता है तो he should start exercising, start walking. अगर 30-45 मिनट्स ब्रिस्क वॉक वो कर पा रहे हैं विदाउट पैंटिंग, विदाउट ब्रेथलेसनेस, विदाउट फीलिंग सफोकेटेड, विदाउट एनी चेस्ट हैवीनेस, तो ये आपकी डे टू डे एक टेस्ट हो गई। अगर आप रोज सुबह उठ के 1 घंटा वॉक कर पा रहे हो और कोई डिस्टर्बेंस नहीं लगता है, कोई डिफिकल्टी नहीं लगती, इनफैक्ट फ्रेश लगता है आफ्टर मॉर्निंग वॉक, तो दैट गिव्स यू इनफ अश्योरेंस कि आपकी हार्ट की हेल्थ भी अच्छी होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो रेगुलर ब्लड टेस्ट है जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बताता है, आपके इन्फ्लेमेशन लेवल्स बताता है, आपका ब्लड प्रेशर मेजरमेंट बताता है, डायबिटीज के लेवल्स बताता है, ये रेगुलर चेकअप्स भी करते रहने चाहिए टू अंडरस्टैंड कि हम रिस्क फैक्टर वाइज किस पोजीशन पे है